बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ ख्वाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें, बल्कि पहले जिक्र करते हैं लंदन का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और लंदन ही में मौजूद नवाज शरीफ की जानिब से एक शर्त सामने आई, जिसके बाद इमरान खान का अहम तरीन पैगाम सामने आया। कैसे इंटरकनेक्टेड हैं ये सारी खबरें, तफसीलात आपको बताएंगे। इंपोर्टेड और न्यूट्रल के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी कार्रवाई डाले जाने का इम्कान है। पहले यहीं से शुरू करते हैं और पंजाब हुकूमत को लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात तेज करने की हदायत जारी की है इमरान खान ने। और वीडियो लिंक पर इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वस्ती पंजाब के सदर थे, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां असलम। और 13 अगस्त के जलसे के हवाले से अहम तरीन ब्रीफिंग्स इमरान खान को दी गई। सूबाई हुकूमत को नवाज लीग रहनुमाओं के खिलाफ संगीन नोयत के मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने की हिदायत की गई। इजलास में सानहा मॉडल टाउन मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के साथ साथ प्रोसिक्यूशन के अमल को तेज करने, नून लीग की जमानतों पर मौजूद लीडरों की जमानतें खारिज करने के लिए इकदाम उठाने और इसके साथ साथ 25 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान से मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ा फैसला किया। लाहौर के SHOs और DSPs को फौरी तौर पर हटाने का फैसला किया गया और इब्तदाई तौर पर तमाम SHOs को हटा दिया गया है और नए SHOs लगाने के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी शुरू है। और पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत कायम होने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की थी। और पंजाब हुकूमत जो कि इस वक्त नवाज लीग की इंपोर्टेड हुकूमत थी, हमजा शहबाज की, उन्होंने 25 मई को PTI कारकुनों पर तशद्दुद में जो है वो मुलव्वस थे और उसके खिलाफ हालिया पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला किया था। वज़ीर दाखिला पंजाब का PTI कारकुनों से ज्यादती का इजाला ना होने पर वजारत छोड़ने का ऐलान। कर्नल हाशिम डोगर ने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है और जिसने भी मई के महीने में आइन और कानून की आइन शिकनी की उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर मुझे कोई नाकामी हुई, क्योंकि नवाज लीग के रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, और अगर मुझे इस हवाले से कोई नाकामी हुई उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में, तो ज़्यादतियों का इजाला ना कर सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। अहम तरीन ऐलान किया पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर दाखिला में। दूसरी जानिब जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से हम रात गए अपनी वीडियो के अंदर आपके सामने खबर रख चुके। जब अभी ये खबर मुख्तलिफ ज़राए से कुछ लोग कंफर्म कर रहे थे, हमने अपने ज़राए से कंफर्म करके ये खबर आपके सामने रख दी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। और अब उसकी कन्फर्मेशन आ गई जनाब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया पहुंच गए। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे, ऐसा कहना है पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR का, कि आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं और बरतानिया की फौजी क़यादत से वो मुलाकात भी करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और ख़बरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं और उन ख़बरों के हवाले से, उन ख़बरों के बाद नवाज शरीफ की जानिब से एक अहम तरीन जो है वो शर्त भी सामने आई। वो शर्त उन्होंने किसके सामने रखी, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और नवाज शरीफ ने अपनी महफूज वतन वापसी की शर्त रखी है। पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि जो राय उन्होंने ली है अपने पार्टी के जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, उनके ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ बैकडोर राब्ते कबल अज़ इंतखाबात के हवाले से जारी हैं। और कुछ ज़राए इस बात का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के जो है वो नवाज शरीफ से राब्ता करके उन्हें आइंदा चंद माह के अंदर इंतखाबात के हवाले से राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने वतन वापसी के हवाले से कुछ शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब तमाम सियासी जमातों और क़यादत को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों ने कहा कि आप के ऊपर केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर साबित हुए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों ही से रिलीफ मिल सकता है। आप अगर चाहें तो अदालतों से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें, हम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। तमाम नवाज शरीफ ने शर्त रखी और उन्होंने पार्टी के चंद रहनुमाओं से ये पूछा भी कि उन्हें इस्लामाबाद आना चाहिए या लाहौर। और इस्लामाबाद का ऑप्शन इसलिए उनके पास है कि वफाक के अंदर उनकी पार्टी की हुकूमत है। कुछ रहनुमाओं ने उन्हें लाहौर आमद का मशवरा भी दिया है कि लाहौर में नवाज लीग, क्योंकि लाहौर बेस्ड पार्टी है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों को वो बाहर निकाल सकती है इस्लामाबाद लोगों को पहुँचने में, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तो नवाज लीग के
चाहने वालों की कोई ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं, और अगर पंजाब लाहौर से उन्हें लाया जाए तो रुकावट डाली जा सकती है बकौल नवाज लीग के रहनुमाओं के। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान को ये मैसेज तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली पर लचक दिखाएं, आम इंतखाबात के हवाले से उनके साथ जो है वो बात हो सकती है। दूसरी तरफ ज़राए ने इस बात का दावा किया कि नवाज शरीफ का फौरी तौर पर वतन वापसी का कोई प्लान नहीं है, और आम इंतखाबात से पहले भी उनकी वतन वापसी के हवाले से कोई ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जबकि एक ग्रुप नवाज शरीफ की फौरी वापसी का हामी है, और वो कहता है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तभी नवाज लीग के मामलात बेहतर होंगे, चाहे कुछ अरसे के लिए नवाज शरीफ को जो है वो जेल के अंदर जाना पड़े। इस तमाम तरह सिनेरियो के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लंदन के अंदर मौजूदगी को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, और उनकी वहाँ पर सरकारी मसरूफियात हैं, जिस तरह के मैंने तफसीलात आपके सामने शेयर की, सरकारी दौरे पर वो हैं। इसी दौरान 13 अगस्त के जलसे के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया गया, और इमरान खान के इस ऐलान से के साथ जो है वो फवाद चौधरी का एक बयान भी सामने आया। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा काबीना पाकिस्तान से बाहर निकलने के काबिल नहीं है, और जो ही ये लोग बाहर निकलते हैं अवाम जूता उठा लेते हैं, और अगर हम पर दबाव और जबर से कहा जाएगा कि हुकूमत तस्लीम करो, हम हरगिज़ ये हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे, सिर्फ वो हुकूमत तस्लीम करेंगे जो अवाम बनाएगी। नवाज शरीफ और जरदारी ख़ानदान इस मुल्क में आते ही सिर्फ लूटने के लिए, और पाकिस्तान के दो बड़े मसाइल हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। उन्होंने कहा कि मुल्की हालात ख़राब थे और अब इन्होंने मज़ीद ख़राब कर दिए। तेल $90 फ़ी बैरल पर आ गया, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें इस हुकूमत ने कम नहीं की। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज एक दूसरे से अलग नहीं, जिस तरीके से तकसीम करने की कोशिश की गई अफसोसनाक है। इसके पीछे नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, मरियम नवाज़ हैं। इमरान खान ने आज तक जो कुछ भी किया, जो भी मुहिम चलाई, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए चलाई, जमहूरियत के लिए चलाई, पाकिस्तान में सियासत के पास सिर्फ मुस्बत सियासत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चलाई। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी का आखिरी मरहला शुरू हो गया है। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परसों एक अजीमुल शान जलसा करने जा रही है, और लाहौरी साबित कर देंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। 25 मई का हिसाब किताब होगा। ये नहीं हो सकता कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ बच जाएं। मुझे जब गिरफ्तार करना हो तो खुद ही बता दें, मैं खुद ही उनके पास आ जाऊंगा। इमरान खान का बयान आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो पैगाम इमरान खान ने 13 अगस्त के हवाले से तारीख साज जलसे के हवाले से इमरान खान ने जारी किया। उन्होंने कहा कि कौम को मुखातिब करते हुए इमरान खान ने कहा कि 13 अगस्त की रात आपको लाहौर हॉकी स्टेडियम आने की दावत देता हूं। सब ने आना है, फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग और ख़ास तौर पर नौजवान जलसे में ज़रूर शिरकत करें। हम 14 अगस्त का जश्न भी मनाएंगे, हकीकी आज़ादी के सफ़र पर भी जाएंगे, और आखिरी मरहला मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की के ख़िलाफ़ जदोजहद का जो है उसका आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। एक खुददार कौम के लिए सबको दावत दे रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जो सवाए अल्लाह पाक के किसी के आगे नहीं झुकता। जश्न भी मनाएंगे और तय करेंगे कि अपने नज़रिए तक कैसे पहुँचना है। इसी दौरान खबर आई कि TLP, जी हाँ बिल्कुल, TLP ने 13 और 14 अगस्त को लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकालने का ऐलान किया है। और इससे पहले भी हम ये सवाल पूछ चुके कि आखिर इनके पीछे कौन है। इमरान खान जब परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान करते हैं तो उनका ऐलान होता है कि हम फैज़ाबाद में जलसा करेंगे। जब इमरान खान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जलसे का ऐलान करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लियाकत बाग से जो है वो फैज़ाबाद तक रैली निकालेंगे। और जब इमरान खान लाहौर में जलसे का ऐलान करते हैं तो अब उनकी जानिब से इस बात का ऐलान किया जाता है कि वो लाहौर के अंदर 13 और 14 अगस्त को रैलियां करेंगे। कुछ लोग इस बात के ऊपर फरमा रहे हैं, इस बात के ऊपर अर्ज़ कर रहे हैं कि जनाब हाजी साहब क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हाजी साहब ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब सड़कों पर हों तो TLP के कारकुनान भी सड़कों पर हों। आखिर क्या वजह है, वो ऐसा क्यों चाहते हैं, कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करना चाहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।